सदियों से ये डिबेट चला आ रहा है कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा होना चाहिए कि इस डिबेट को और एक नाम से भी जाना जाता है, वन नेशन वन लैंग्वेज। Since time immemorial, the debate about Hindi should be our national language or not has been going on. Not one, but with many theories has emerged on making Hindi as a national language. Recent incident in Parliament जहाँ पे अमित शाह जी ने हिंदी को पिच किया है और बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन जी ने भी ट्वीट किया है कि हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है। इसको लेके एक नया डिबेट पूरे देश पर चल रहा है। क्या हमारे पास कोई भी राष्ट्रभाषा है या सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा निर्धारित किया गया है? कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने तो इनको हिंदी इंपीरियलिज्म बोल दिया। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एक बहुत गर्म और नरम टॉपिक को लेकर बात करूंगा। लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। उसके साथ मैं आखिरी में ऐसा 3 फैक्ट्स शेयर करूंगा जो कि शायद आपको नहीं पता। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हिंदी की हिस्ट्री देखते हैं। भारत को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिबेट हुआ था, फिर कैसे कैसे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। इन द कॉलोनियल इंडिया हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वाज यूज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड देन देखते ही देखते ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट बढ़ता गया एंड फाइनली अभी हमारे देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और असल में 121 मदर टंग बोली जाती है, मतलब 121 मातृभाषा बोली जाती है और ये डेटा में 2011 के सेंसस से लेगा। हिंदी का नामकरण एक पर्शियन वर्ड हिंद से आया है जिसका मतलब है लैंड ऑफ इंडस। हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज वाज अडॉप्टेड इन 1949 और ठीक एक साल बाद जो हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर डिक्लेयर किया गया। उसके साथ एक प्रोविजन भी लाया गया कि 15 साल के लिए इंग्लिश को हिंदी के साथ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए उसको लेके यूनियन गवर्नमेंट में कई सारे कमिटीज भी फॉर्म हुआ, जिसमें से बहुत फेमस एक कमिटी बना था बीजे खेर के अंडर, जिसका नाम था ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, जो 1955 में बनाया गया। अब 15 साल की प्रोविजन था, हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस यूज किया जा सकता है, लेकिन 1963-64 तक काफी सारा चर्चा होने लगा। देश में नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में काफी सारे आंदोलन देखने को मिला। फिर 1963 में फाइनली गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाइवर्सिटी, हमारे देश का जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए और कमीशन के रिपोर्ट को कंसीडर करके एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लेके आया, जहां पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की स्टेटस दिया गया। राजेंद्र प्रसाद जी ने उस वक्त ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में यही एक पार्ट है जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, क्योंकि दिस प्रोविजन विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम डे टू डे, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट। हर इंसान अपनी भाषा की प्रयोग हर वक्त करता है और हेंस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। और अगर कोई भी कंसिडरेबल पॉपुलेशन इसके खिलाफ जाते हैं तो इसको इंप्लीमेंट करना नामुमकिन हो जाएगा। लीडर्स लाइक सेठ गोविंद दास, आर.बी. धुलेकर, लक्ष्मी नारायण साहू, ऐसे कुछ लीडर्स थे जिनको कहना था कि हिंदी को हमारा राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। Whereas एस.बी. कृष्णमूर्ति राव, एन. गोपालस्वामी अयंगर, इनके व्यूज थे कि नॉट ओनली हिंदी बट इंग्लिश को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। इनफैक्ट आज के गवर्नमेंट जो लीडर्स को अपने गुरु मानते थे, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसको बंगाल टाइगर भी बोला जाता है, उन्होंने भी उस वक्त यही कहा था कि आई डिड नॉट शेयर द व्यू ऑफ दोज हु स्पीक ऑफ द डे व्हेन इंडिया शैल हैव वन लैंग्वेज एंड वन लैंग्वेज ओनली। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंडियाज कीनोट एंड मस्ट बी अचीव्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेंट। फॉर व्हाट एंड फॉर दैट अ प्रॉपर एटमॉस्फेयर हैज टू बी क्रिएटेड। A resolution of the Constituent Assembly could not decide the supremacy of a language. Constituent Assembly में और भी कुछ लाइंस बोले थे जो मैं अभी थोड़ा रीड करना चाहता हूँ। A resolution of the Constituent Assembly could not decide the supremacy of a language. If you want that Hindi is to be really occupy an all India position and not merely replace English for certain official purposes, you make Hindi worthy of that position and allow it to absorb by natural process words and idioms, not only from Sanskrit but also from other sister languages of India. I can speak Hindi in my own Bengali way. Mahatma Gandhi spoke Hindi in his own way. Sardar Patel speaks Hindi in his own Gujarati way. If my friends from UP or Bihar say that theirs is the standard Hindi, it will be a bad thing, not only for Hindi, but also for the country. And eventually we ended up keeping Hindi and English in consonance with each other. अब देखते हैं कि हमारे देश में लैंग्वेज की क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, संवैधानिक क्या स्टेटस है। तो आर्टिकल 347 से लेकर आर्टिकल 351 तक
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और इसमें डिफरेंट पार्ट्स में और कहाँ डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा उसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट कौन से लैंग्वेज की यूज करेंगे, जुडिशियरी आईनी तौर पर कौन सी लैंग्वेज की यूज होगा, रीजनल लैंग्वेजेस क्या होगा, इस सब के बारे में आर्टिकल 347 टू आर्टिकल 351 में सब कुछ डिस्क्राइब है। आर्टिकल 351 इनफैक्ट हिंदी को प्रमोट करने का भी बात करते हैं। और जहां तक शेड्यूल्स की बात आते हैं तो हमारे संविधान में देयर आर 12 शेड्यूल्स, जिसमें जो 8th शेड्यूल है वो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, और उसमें आपको, और हमारा जो 8th शेड्यूल है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंटली वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अगर मैं स्टेट्स की लैंग्वेजेस की बारे में बात करूं तो मोटा मोटी सभी रीजनल लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना दिया गया है। तेलुगु, मलयालम, असमीज, बंगाली, उड़िया, एक्सेट्रा। आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि हमारे देश में लॉ की भाषा को इंग्लिश में ही क्यों रखा गया, जहां तक साधारण इंसान को समझ में ही नहीं आता। ब्रिटिशर्स ने जब लॉ फ्रेम किया था, जब लॉ कोडिफाई किया था, तब वो इंग्लिश में था, और जुडिशियरी की लैंग्वेज इंग्लिश में तब तक है जब तक पार्लियामेंट चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के पास वो अथॉरिटी है कि पार्लियामेंट जुडिशियरी की लैंग्वेज चेंज कर सकता है। और जुडिशियरी में इंग्लिश की जरूरत इसीलिए है क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स या जजेस होते हैं वो देश के हर कोने से होते हैं। अब उनके लिए यूनिफॉर्मिटी, समानता बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम सब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जब भी कोई प्रोसीडिंग्स या जजमेंट्स होते हैं या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर्स हमारे घर पर भी आते हैं तो वो यूजुअली वो इंग्लिश में ही होते हैं। जहां तक हिंदी की सवाल है तो 2010 में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि हिंदी हमारे नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जजमेंट में उन्होंने ये कहा था, I understand the pride of Hindi speakers in the country, but all the people in the country do not speak Hindi. There are many people who support Hindi and they say that Hindi should be compulsory one, and also says that everyone will learn Hindi for a period of time. This is also because they do not know any other language, or maybe they do not understand the pain of learning a new language. अब 2004 में गवर्नमेंट ने एक नया कैटेगरी लेके आया और वो था क्लासिकल लैंग्वेजेस की स्टेटस। अभी तक हमारे देश में 6 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज की रिकॉग्निशन मिली है। उसमें एक है तेलुगु, दूसरा है तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया। व्हाट आर द बेनिफिट्स? अब तक 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस की स्टेटस मिली है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़ा। अब बेनिफिट क्या है इस लैंग्वेज की, क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्निशन की बेनिफिट्स क्या है? So what are the benefits that a language enjoys after a classical recognition? It gets a financial assistance for setting up a center of excellence. उसके साथ साथ एक मेजर एवेन्यू भी बनता है फॉर इंटरनेशनल अवार्ड्स। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में एक नहीं बल्कि कई सारी भाषा बोले जाते हैं और हर एक भाषा की अपनी एक महत्व है। आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि एक फंडामेंटल राइट भी है, कहता है कि हर इंसान को अपनी भाषा और संस्कृति को प्रोटेक्ट करने की अधिकार है। और इसके बावजूद अगर आगे चलकर हम देखते हैं कि हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा घोषित की जा रही है, then simply violate our individual right, हमारी मौलिक अधिकार की उल्लंघन किया जाएगा। जैसे मैंने कहा था, आखिरी में मैं 3 फैक्ट्स हिंदी के बारे में शेयर करूंगा। द फर्स्ट फैक्ट इज हिंदी इज द 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर चाइनीज, स्पेनिश एंड इंग्लिश। इंडिया के अलावा हिंदी को फिजी में भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की स्टेटस मिली है। एंड तीसरा, 1805 में पहली बार हिंदी में एक किताब लिखी गई थी जिसकी नाम थी प्रेम सागर। That's all for today, guys. Thank you for watching, and if you find this video informative, then please do like and subscribe to my channel.